हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज और इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, डीएमआरसी का भी पेपर है इसमें, यूपीपीसीएल टी2 का भी पेपर मिल जाएगा। उसके बाद जो है HSSC, ठीक है, उसका भी पेपर मिल जाएगा, ठीक है, और इसरो का भी पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो है क्वेश्चंस होने वाला है, यानी कि सभी टाइप का क्वेश्चंस होगा। आप लोग समझ जाइएगा कि किस प्रकार से किस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो यूपीपीसीएल टी2 में नहीं आएगा, है ना। हो सकता है मैं भी जो है 5 से 10 क्वेश्चंस आए प्रीवियस पेपर से, ठीक है, जो या अदर एग्जाम में जो पूछा हुआ वो क्वेश्चन से आए, तो आप लोग के लिए जानना एकदम जरूरी है। पैटर्न कैसा रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी अनुभव हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उच्च वियोजन क्षमता यानी कि HVC वाले फ्यूज बहुत डैश प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष और एक अधिक भार के बीच डैश यानी कि कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है इसके बीच, तो इसके बीच जो होता है दोस्तों, यानी कि जो प्रतिक्रिया जो करता है ना वो तेजी से करता है, ठीक है, काफी तेजी से करता है। प्रतिक्रिया जो करता है वो काफी तेजी से करता है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद जो उसका यानी कि अधिक भार के बीच जो होता है वो भेद कर सकता है। क्या कर सकता है, यानी कि भेद कर सकता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यानी कि जो दिया हुआ है वो तेजी से भेद ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की जो सुरक्षा के लिए मेनली रूप से जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो फेरुल कार्टेज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, फेरुल कार्टेज फ्यूज। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस सिद्धांत पर फ्यूज कार्य करता है, ठीक है, यानी कि जो फ्यूज होता है वो किस पे यानी कि वर्क करता है, ठीक है। तो फ्यूज दोस्तों जो वर्क करता है, ये फ्यूज जो वर्क करता है दोस्तों, ये करता है करंट के, ठीक है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, यानी कि करंट के ताप प्रभाव पे वर्क करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, ऐसा कौन सा फ्यूज है भाई, ठीक है, यानी कि कौन सा जो फ्यूज है वो आकार में बड़ा होता है। तो देखिए यानी कि एसी फ्यूज जो होता है अकॉर्डिंग टू डीसी की अपेक्षा, ध्यान से समझिएगा, एसी फ्यूज जो होता है अकॉर्डिंग डीसी की अपेक्षा, ठीक है, ये डीसी फ्यूज जो होता है वो काफ़ी यानी कि इसके अपेक्षा यानी कि बड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एसी की अपेक्षा डीसी क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है भाई, बड़ा होता है। अब रही बात डीसी फ्यूज किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सॉरी। जबकि एसी फ्यूज जो होता है इसके अपेक्षा यानी कि छोटा होता है, ठीक है। अब रही बात यानी कि स्टाइक फ्यूज भी छोटा होता है। उसके बाद जो है कार्टेज फ्यूज टाइप फ्यूज ये भी जो है यानी कि छोटा होता है। इस पे भी बात कर लेते हैं कि फ्यूज मेनली कितने प्रकार का होता है ना। यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो फ्यूज के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्यूज 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। राउंड टाइप फ्यूज होता है, राउंड टाइप फ्यूज हो गया। उसके बाद कार्टेज हो गया। उसके बाद HRC फ्यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेमी कंडक्टर फ्यूज होता है, ठीक है, सेमी कंडक्टर फ्यूज होता है। और एक जो होता है दोस्तों रिवाइडेबल फ्यूज होता है। कार्टेज को ही शायद रिवाइडेबल फ्यूज कहा जाता है। एक और फ्यूज है, ठीक है, वो ध्यान पे नहीं आ रहा है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। लेकिन फ्यूज जो होता है दोस्तों वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना। और ये सेमी कंडक्टर फ्यूज जो होता है पूर्णतः बंद होता है, ठीक है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रभाव नहीं होता है ना। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है, ठीक है। तो यानी कि उच्च वोल्टेज की अगर बात किया जाए, है ना, और उच्च वोल्टेज पूछ रहा है, तो उच्च वोल्टेज वाला जो फ्यूज है दोस्तों वो HRC फ्यूज होता है। क्या होता है, HRC फ्यूज होता है, यानी कि हाई रिफ्यूजिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रिफ्यूजिंग कैपेसिटी फ्यूज, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अकीरिय रिले ऑन और ऑफ अवस्था को जो है द्विधारी क्रमशः डैश और डैश के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अंकीय रिले और अंकीय रिले दोस्तों यानी कि ऑन, साथ ही साथ यानी कि ऑफ, ये जो अवस्था होता है तो यानी कि किस में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो दर्शाया जाता है किस में दर्शाया जाता है, तो ऑन होता है तो एक और जब ऑफ होता है तो शून्य। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में जो उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो उच्च दबाव वाले में कह रहा है, किसमें, उच्च दबाव वाले में कह रहा है। और उच्च दबाव वाले में दोस्तों यानी कि आग बुझाने के लिए जो हम मेनली रूप से प्रयोग करते हैं वो एयर का प्रयोग करते हैं। किसका, एयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एयर ब्लास्ट जो होता है ना सर्किट ब्रेकर, यानी कि ए बी सी बी, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है तो आर्क बुझाने के लिए हम एयर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसका यानी कि सर्किट ब्रेकर है, अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो आर्क बुझाने के लिए ऑयल का ही प्रयोग करेंगे। अगर आर्क सर्किट ब्रेकर है तो यहाँ पे आग को बुझाने के लिए हम एयर का ही प्रयोग करेंगे। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी कि कम वोल्टेज जो फ्यूज है उसका यानी कि उदाहरण क्या है। ए में कह रहा है यानी कि एचआरसी फ्यूज, बी में कह रहा है कि तरल एचआरसी फ्यूज, सी में कह रहा है एक्सपेंशन टाइप एचआरसी फ्यूज, डी में कह रहा है यानी कि ड्रॉप आउट टाइप एचआरसी फ्यूज। तो सबसे यानी कि जो कम वैल्यू का जो वाला जो फ्यूज है वो ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही होने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, निम्नलिखित में से कौन जो है फ्यूज तत्व की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि फ्यूज तत्व जो होता है उसका विशेषता क्या नहीं है। तो ए में क्या कह रहा है, यानी कि कम मेल्टिंग पॉइंट, बी में कह रहा है कम कंडक्टिविटी, सी में कह रहा है ऑक्सीकरण से प्रभाव नहीं, सी और डी में कह रहा है कम ओमिक नुकसान। तो सबसे यानी कि इसका जो मैन फैक्ट है ना दोस्तों, ये है कि इसका जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये विशेषता इसका नहीं है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, कहने का मतलब ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है लो कंडक्टिविटी, ये इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विशेषता जो नहीं है वही पहचानना था। राइट आंसर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान कितना होता है। किसका, यानी कि फ्यूज का। ठीक है, यानी कि फ्यूज का जो ऑपरेटिंग तापमान जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि फ्यूज का जो ऑपरेटिंग तापमान होता है ये होता है आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन यानी कि ए में दिया हुआ है, यानी कि वैध कर्मानुपाती। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि कौन सा फ्यूज हो ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी कि ऑयल के रूप में, ऑयल यानी कि सीकेटी के रूप में जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो प्रयोग किया जाता है ये होता है आपको यानी कि मेटल चढ़ा हुआ, यानी कि तेल में डूबा हुआ फ्यूज, यानी कि मेटल क्लेड ऑयल इम्प्रेस्ड। ठीक है, फ्यूज, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कहा रहा है कि मैग्नेट्यूड रिले को डैश भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेट्यूड रिले को, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिले को। और मैग्नेट्यूड रिले को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मैग्नेट्यूड रिले को जो कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेट्यूड रिले को जो कहा जाता है इंडक्शन रिले भी कहते हैं। ठीक है, क्या, इंडक्शन रिले भी कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया है इंडक्शन रिले। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रिलैक्सेशन जो होता है ये इंडक्शन टाइप का उदाहरण है। क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है, माफ कीजिएगा, जो नहीं है वो पहचानना है ना। तो नहीं वाला देखिए, इंडक्शन टाइप रिले इसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद शेडेड पोल टाइप है और वाट आवर मीटर भी टाइप है। लेकिन यानी कि रिलैक्सेशन पोल जो है इसका यानी कि इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं होता है। राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है
क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? शॉर्ट सर्किट के लिए, है ना, शॉर्ट सर्किट के लिए। और शॉर्ट सर्किट के लिए देखिए दोस्तों, जो प्रयोग किया जाता है वो फ्यूज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यानी कि डी में दिया है फ्यूज, राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। तो आज दोस्तों 15 प्रश्न को देखे हैं, और जो प्रश्न यानी कि बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।